मैंने अपनी ज़िंदगी में नोटिस किया कि ज़िंदगी में तुम जिस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस वक्त वही चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी। उससे ऊपर मिल जाएगा, उससे नीचे मिल जाएगा, उससे अच्छा मिल जाएगा, उससे थोड़ा कम मिल जाएगा, लेकिन वो जो चीज़ चाहिए तुम्हें ना, वो नहीं मिलेगी। मैं बताता हूँ कैसे। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। आज की जो कहानी है ना, वो मेरे भोपाल से इंदौर सबसे फास्टेस्ट जाने की कहानी है। लेकिन कहानी में घुसने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि हम गए तो, लेकिन क्यों गए। तो कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट देखो ऐसा कि ज़िंदगी में तुम लोगों ने कभी ना कभी ये ज़रूर किया होगा कि मतलब तुम्हें कोई चीज़ खाने की बहुत ज़ोर से इच्छा हो रही है और रात को 2 बज रहे थे, फ़र्क नहीं पड़ता तुम ट्रिपलिंग करो या डबलिंग करो, बस तुम स्कूटी में अपने दोस्तों को बैठाते हो और तुम निकल जाते हो। फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ बैरागढ़ में मिलती है या फिर पुराने भोपाल में मिलती है या फिर MP नगर में मिलती है या फिर होशंगाबाद में मिलती है, वो चीज़ खाना है तो खाना है। मैं न्यू ईयर की रात घर पे बैठ के बोर हो रहा था और मैंने स्विगी स्क्रॉल करना स्टार्ट किया और स्विगी ने मेरे को ऐसा हिप्नोटाइज़ किया ना भाई कि बस अपन कुत्ते की तरह बस इंदौर के लिए भाग पड़े। अब मैं बताता हूँ तो मैं हुआ क्या था कि मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था और मैंने देखा कि बर्गर्स की काफ़ी सारी लिस्ट लगी थी और जो उनके नाम थे ना काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग थे। मतलब मसाला पैटी, पनीर टिक्का, मैक एंड चीज़, ये वो पता नहीं दुनिया जहाँ के नाम थे भाई। मतलब नाम सुनते ही ना शरीर में ऐसी आग सी लगी कि बस अब क्या ही बताऊँ कि भाई अब तो ये चाहिए ही चाहिए, खाना ही खाना है। बाय द वे बर्गर पे इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बर्गर मेरा फेवरेट मील है। अब मुझे आपका नहीं पता बट बर्गर मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं दबा के खा सकता हूँ। सोचा बता दूँ। तो फिर क्या, हमारी बर्गर की खोज चालू हो गई और मैंने भोपाल के सारे बर्गर खा लिए। सारे मतलब सारे। मैंने सबवे मंगा के खा लिया, मैंने मैकडी खा लिया, मैंने बर्गर किंग खा लिया, बर्गर सिंह खा लिया, मैंने गुप्ता जी बर्गर भी खा लिया देसी ऑफ कोर्स, मैंने फिलफोरा खा लिया, मैंने आमिर बेकरी हट का खा लिया। लेकिन जो जो क्रेविंग मेरे को हो रही थी ना, जिस मसाले की, जिस तीखेपन की, जिस चटपटेनस की क्रेविंग हो रही थी मुझे, वो नहीं मिल पाए। तो हमने डिसाइड किया, थोड़ी सर्च करने के बाद हमें पता चला कि इंदौर के 56 मार्केट में एक जॉनी हॉट डॉग वाला है और वो बनाता बर्गर बहुत सॉलिड। अब मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, ये जॉनी हॉट डॉग का नाम याद रखना, मैं तुम्हें इंदौर पहुँच के बताऊँगा कि इसकी क्या कहानी है। इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बने रहें जानने के लिए। फिलहाल अभी इंदौर पहुँचना है। अब इंदौर पहुँचना है तो इंदौर के रास्ते हैं 4। सबसे पहला रास्ता है वो है प्लेन का, लेकिन भोपाल से इंदौर प्लेन से जाना प्रैक्टिकली हमारे लिए फिजिबल नहीं है। हम भोपाल से इंदौर 200 किलोमीटर हम प्लेन से तो जा ही नहीं सकते। वो अल्ट्रा प्रो रिच लोगों के लिए, अपना कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला। और जो दूसरा तरीका वो है रेलगाड़ी, आप ट्रेन के थ्रू जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रेन 4 से 5 घंटे लेती है, मतलब 5 घंटे 6 घंटे लेती है, कुछ कुछ केसों में और ज़्यादा ले लेती है। तो ट्रेन वाला ऑप्शन भी रास्ता जो तमाम जनता यूज़ करती है, जो भोपाल से इंदौर आती है और जाती है, चार्टेड बस यानी कि वॉल्वो। भोपाल से इंदौर जाने का सबसे तेज़ तरीका है ये बस। ट्रेन से तेज़ है ये रास्ता है, 3 घंटे में भोपाल से इंदौर टच कर देती है। करेक्शन, सबसे तेज़ रास्ता था, अब नहीं है।
पहुंच गए इंदौर। वेल यार इंदौर पहुंचते ही ना मेरी जो आंखें हैं ना वो चौंधिया गई। क्या हो गई? चौंधिया गई। अब इसका मतलब अगर किसी को नहीं पता तो बस समझ जाओ भावना को, आंखें चौंधिया गई मेरी। क्यों? क्योंकि इंदौर शहर यार बड़ी लाइटें लगा रखी है यार वहाँ पे, मतलब गजब लाइट लगा रखी है। अब तो मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा लग रहा है पूरे शहर में दिवाली बन रही है। दिवाली में लाइट लगाई और उसको निकालना भूल गए। मेरे को तो लगता है इंदौर सिटी की इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना आता होगा जितना अपने पूरे भोपाल का बजट है, लिटरली इतनी लाइटें। या प्रॉब्ली हो लाइटें तो थी, देखो चमक धमक तो थी शहर में बहुत ज़्यादा, हर बिल्डिंग बहुत चमक रही थी भाई, हर चौराहा चमक रहा था, हर गली चमक रही थी। और साफ तो इतना कि मन कर रहा था रोड पे ही सो जाऊँ। मतलब ऑब्वियसली 6 साल से टॉप पे आ रहा है यार इंदौर, तो थोड़ी क्रेडिबिलिटी तो बनती है। बाकी बहुत साफ़ सुथरा शहर था, मतलब मज़ा ही आ गया। लेकिन हमने ना 54 देखा ना 55, हम पहुंच गए सीधे 56, क्योंकि जॉनी हॉट डॉग की जो दुकान है वो 56 में है ना। अब मैं तुम्हें जॉनी हॉट डॉग का थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ, क्योंकि यार हम पागल नहीं है जो भोपाल से इंदौर ऐसे कुत्तों की तरह पहुँच गया बर्गर खाना, नहीं, कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी भाई। तो मैं तुम्हें इम्पोर्टेंस बताता हूँ। 2018 में जॉनी हॉट डॉग वाले को इंडोनेशिया बुलाया गया था एक अवार्ड देने के लिए, क्योंकि भाई साहब का जो रेस्टोरेंट था ना वो मोस्ट ऑर्डर्ड फूड ऑफ द ईयर था साउथ एशिया रीजन में। मतलब तुम समझ रहे हो कितनी तबाही वाली बात है कि भाई साहब को यहाँ से टिकट कराई, वहाँ भेजे, उनको अवार्ड दिया गया कि भैया तुम्हारा खाना बहुत ऑर्डर हुआ है। अब इतना ऑर्डर हुआ है, इतना टॉप का है, तो भाई ने कुछ तो तबाही मचाई होगी। तो वही खाने गए थे हम लोग। ये सारा तामझाम जो है ना इसीलिए हुआ था, हमने वो बर्गर खाना था जो मोस्ट ऑर्डर्ड फूड था। अब तुम 56 आओगे, वो भी बर्गर की तलाश में, तो जॉनी हॉट डॉग वाला क्या बोलेगा? हम नहीं तो कौन बे, हम नहीं तो कौन, बर्गर। तो हम पहुंचे 56 यार। लेकिन इंदौर पहुंचते ही मेरे को लग रहा था टाइमिंग थोड़ी ख़राब है, क्योंकि इंदौर में चल रहा था GIC समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो हो क्या रहा था ना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी और CM PM DM प्रेसिडेंट या जितने भी टॉप लीडर्स हैं इंडिया के, वो सारे के सारे वहाँ मौजूद थे। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, मतलब हम भोपाली को ट्रैफिक देखने की आदत नहीं है। मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, वहाँ तो भाई 10 मिनट तो कुछ होता ही नहीं है। मतलब आधे घंटे तो आप खड़े रहोगे ही रहोगे हर सिग्नल पे, और सिग्नल हर 2 मिनट पे। भाई साहब जाए तो जाए कहाँ। और जैसे तैसे हम ट्रैफिक सिग्नल को चीर चार के पहुंचे 56 में, तो लगा पूरा इंदौर शहर ना 56 पे आ गया। 56 कितना बड़ा पता है? 10 नंबर की पार्किंग बराबर है 56। और वहाँ पे चल रहा था लाइव कॉन्सर्ट भैया, गाने वाने चल रहे थे। हमने कहा कि बर्गर कहाँ से खाएंगे। मैं पूरा अपना ट्राइपॉड कैमरा लेके गया था कि बस प्रॉपर शूट करेंगे। लेकिन भाई साहब उन सब का कुछ हो ही नहीं पाया, क्योंकि भीड़ इतनी थी, तुम पैर नहीं रख सकते, ट्राइपॉड कहाँ से रखोगे। पता चला ट्राइपॉड कोई और ले गया, माइक किसी और के पास है, कैमरे का लेंस मेरे पास है और कैमरा किसी और के पास है, ये हो गया। तो हमने भाई सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए कैमरा डाल लिया जेब में, हमने निकाला तो कैमरा हमने रख दिया, हमने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। तो लेकिन यार जॉनी हॉट डॉग का क्रेज़ तो बहुत था भाई साहब 56 पहुंचने के बाद, क्योंकि मैं वहाँ गया, मैंने देखा, मतलब भाई साहब इतनी भीड़ तो DV मॉल में नहीं होती जितनी वहाँ पे थी। मतलब लेने के लिए, मतलब ऑर्डर लेने के लिए भाई साहब आधे घंटे की वेटिंग लग रही है, और ऊपर से हमारे पास कैश नहीं है, हमें फ़ोन पे करना है। अब यार इतनी बड़ी भीड़, मतलब यूँ समझ लो कोई अहाता है वहाँ पे भीड़ लगी हुई हो, कल ड्राई डे है और आज अहाता खुला हुआ आखिरी बार, तो कैसी भीड़ मची रहती है, वैसी ही भीड़ थी वहाँ पे, यूँ समझ। तो हमने लिए बर्गर 3, 30 रुपये का एक था, हमने 3 ले लिया। हम क्या बार बार कौन आएगा, इकट्ठा ही 3 ले लो। खा के जो मुझे, मतलब अभी कंक्लूजन पे आते हैं, वो बर्गर खा के मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई साहब अब है ना संतुष्टि मिल जाएगी। मतलब जो क्रेविंग जो मैं ढूंढ रहा हूँ इतने टाइम से, 5 दिन 6 दिन हो गए अपन बर्गर की तलाश कर रहे हैं कि अब जाके अपनी भूख शांत होगी,
वो खाने के पहला बाइट लेने के बाद नहीं मिली भाई, नहीं मिली। मैं बताता हूँ कारण है इसका क्यों। क्योंकि जो टेस्ट हमने अपने मन में बना लिया था ना कि भाई ऐसा बर्गर चाहिए वैसा बर्गर, वो ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और जॉनी हॉट डॉग का बर्गर इतना बिका इसलिए क्योंकि वो 25 रुपये का आता था, अभी 30 का हो गया, वो 25 का आता था इसलिए इतना बिका था भाई। स्टूडेंट लोग बहुत रहते हैं, उनको इस चटपटे चालू आइटम ही तो चाहिए जो 20 रुपये 30 रुपये में आ जाए, इससे अच्छा क्या ही होता है उन्हें। तो खा लेते थे भाई, पेट भर जाता था। किसी ने 2 खा लिए तो पेट भर गया। होता क्या था, बन होता था, उसके अंदर एक आलू की पैटी होती थी, थोड़े से प्याज, हरी चटनी, लाल चटनी, बस इसमें थोड़ा चीज़, थोड़ा वेजीज, थोड़ा मेयोनीज, ये सब मिला देते तो मेरी जो आत्मा थी ना वो तृप्त हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैं 90% सेटिस्फाइड हो गया, क्योंकि इस एक बर्गर खाने के चक्कर में मैंने पूरे भोपाल का बर्गर खा लिया था। तो सेटिस्फाइड विद इंदौर। लेकिन अब रात के 9 बज रहे हैं और इंदौर से आना है वापस। जिस स्पीड से गए हैं उसकी दुगनी स्पीड से आएंगे वापस। लेकिन वापस आने की कहानी और इंटरेस्टिंग है, तो वो सुनाएंगे तुम्हें अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो के लिए टाटा बाय बाय। दैट वॉज माई बर्गर स्टोरी। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। तुम लोग जैसे 56 गए ही हो, बर्गर खा ही लिया है, तो सैम मोमोज भी वही है, वो भी खा ही लो। बहुत टेस्टी और स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। अगर तुम मोमोज लवर हो तो you're welcome, ट्राई कर लेना। बाय।